दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची पर। पर्यायवाची आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो आज उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, हम आलतू फालतू चीज़ों को ऐड नहीं करते हैं इस अपने कंटेंट में। जो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं पे अपन बात करते हैं। यदि जो महत्वपूर्ण होते हैं पॉइंट, बस वही पॉइंट पूछे जाते हैं, तो आपको वो महत्वपूर्ण पॉइंट मालूम होने चाहिए। तो आज अपन पर्यायवाची को बहुत डिटेल से और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो अपन समझते हैं पर्यायवाची को। अपने सामने पर्यायवाची लिखे हुए हैं, जिसमें पहला पर्यायवाची आपके सामने है वो है रात्रि का पर्यायवाची। रात्रि यानी कि रात की बात हो रही है। ठीक है, इसके पर्यायवाची अगर अपन देखें तो पहला होता है रैन होता है, दूसरा होता है रजनी होता है, तीसरा निशीद होता है। कौन सा होता है तो निशीद होता है, यामिनी होता है इसका पर्यायवाची रात्रि का, विभावरी होता है रात्रि का पर्यायवाची, तमिश्रा होता है रात्रि का पर्यायवाची, और सरवरी होता है और निशा होता है। ये क्या है, रात्रि के पर्यायवाची है। एक बार अपन फिर से देखेंगे इनको। जब कोई भी चीज हो इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो भी चीजें याद हो जाती हैं। अपन वही फॉर्मूला अपनाएंगे। तो रात्रि के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, तो एक बार हमारे साथ आप बोलेंगे तो चीजें आपको याद होंगी। पहला है रैन, दूसरा है रजनी, तीसरा है निशीद, चौथा है आपका यामिनी, पांचवा है विभावरी, छठवां है तमिश्रा, सातवां है सरवरी और आठवां है निशा। ये थे पर्यायवाची रात्रि के। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। अगला जो दिया गया है वो है सिंह। ठीक है, सिंह के पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो इसके जो पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो पहला होता है मृगेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है शार्दुल। ठीक है, तीसरा है हरि, ये भी बहुत अच्छा है। चौथा है नखायुध, ये भी बहुत बढ़िया है। और चौथा है आगे है जो है वो पुंडरीक, बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पुंडरीक किसका पर्यायवाची होता है, तो किसका होता है, सिंह का पर्यायवाची होता है। आगे बात करें तो केसरी इसी का पर्यायवाची होता है, केहरी होता है और पंचानन होता है। ये इतने महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे दो और है, मृगराज और इसे ही कहा जाता है, और नाहर। ठीक है, मृगराज और नाहर भी इसी के पर्यायवाची है। तो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं सिंह के पर्यायवाची। मृगेंद्र, ठीक है, हमारे साथ साथ आप भी बोलेंगे। पहला होता है मृगेंद्र, दूसरा होता है शार्दुल, ठीक है, तीसरा होता है हरि, चौथा होता है नखायुध होता है। ठीक है, इसको हम हटा दें। हाँ, आगे दिया नखायुध है, फिर है पुंडरीक है, केसरी है, केहरी है, पंचानन है, मृगराज है और नाहर है। ये पर्यायवाची जो थे आपके वो किसके थे, सिंह के पर्यायवाची थे। तो क्या है, किरण का जो पर्यायवाची पहला है मरीचि, ठीक है, दूसरा है आपके सामने वो है दीप्ति, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मयूख, ठीक है, रश्मि और कर। ये जो है आपके सामने जो थे किरण के पर्यायवाची थे। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। ठीक है, पहला है मरीचि, ठीक है, दूसरा है दीप्ति, तीसरा है मयूख, चौथा है रश्मि और पांचवा है कर। तो ये कुछ थे कितने महत्वपूर्ण जो थे आपके सामने किरण के पर्यायवाची थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इनको आपको अच्छे से रट लेना है। इस वीडियो को या तो आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा, या फिर एक काम करिएगा, आप इनको नोट कर लीजिए। धीरे धीरे से आराम से नोट कर लो, क्योंकि बार बार ये चीज़ें नहीं पढ़ी जाती हैं। एक बार अच्छे से कर लो कंप्लीट, बस एक बार में हो जाता है। ठीक है, आगे जो बात करते हैं अपन वो है अगला जो दिया गया है वो है नदी। नदी के पर्यायवाची जैसा कि आपको मालूम है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नदी के पर्यायवाची की अगर अपन बात करें तो देखो नदी के जो पर्यायवाची होते हैं कौन कौन से हैं, तो देखो पहला लिखा हुआ है अपने सामने वो है निर्झड़ी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरा जो लिखा हुआ है वो है तरंगिनी, ये भी बहुत अच्छा है। अगला जो लिखा है वो है अपगा, फिर है निम्नगा, तटनी, ठीक है, और सरिता और पयस्विनी। पयस्विनी, तो ये क्या थे, नदी के पर्यायवाची थे। ठीक है, अपन एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। एक बार निर्जणी होता है, तरंगिनी होता है, अपगा होता है, निम्नगा होता है, ठीक है, नदी का पर्यायवाची, तटनी नदी का पर्यायवाची होता है, सरता नदी का पर्यायवाची होता है और पयस्विनी नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये नदी के पर्यायवाची थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर नोट करना और आईएमपी में रखना, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अगर हम पर्यायवाची में बात करें तो अगला जो है वो है कमल। कमल, कमल का पर्यायवाची, तो अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको ये मालूम ही होगा कि कमल के पर्यायवाची कितना महत्वपूर्ण हो, कितनी बार आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे।
ठीक है। तो कमल के पर्यायवाची को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। तो देखो कमल के पर्यायवाची में अगर हम बात करें तो पहला है इंदिवर, ये भी काफ़ी अच्छा है। देखो हमने जितने भी विलोम शब्द हैं उनको जिनके नीचे हमने डॉट कर रखा है, इन्हें तो आप एकदम घोर के पी जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको हमने अंडरलाइन कर रखा है इसीलिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि इनको इग्नोर करो, बिल्कुल इनको तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे इनको आप इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखो कमल का क्या था, पहला इंदिवर है, दूसरा नलिन है। ठीक है, ये भी अच्छा है। नलिन है, सरोज है, राजीव है, कौकनद है, उत्पल है, पुंडरीक। पुंडरीक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुंडरीक है, कुवलय है। ठीक है। सरसिज है, ये भी बहुत पूछा जाता है, सरसिज। सतदल, सतदल किसका पर्यायवाची होता है, तो ये भी क्या होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। कंज, ये भी कई बार पूछा गया है, कंज। कंज भी क्या है, कमल का पर्यायवाची है। तामरस है, ठीक है, जलज है, अंबुज है, अरविंद है और पंकज है। ये जो पर्यायवाची जो थे आपके सामने, ये कमल के पर्यायवाची थे। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। पहला जो है वो है इंदिवर है, नलिन है, सरोज है, ठीक है, राजीव है, राजीव है, उसके बाद कौनद दिया गया है हमें, उत्पल है, पुंडरीक है। इसे तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में डालना पुंडरीक को तो। ठीक है। कुवलय है, दूसरे है सरसिज दिया गया है हमें, गया है, सतदल दिया गया है, कंज दिया गया है। ठीक है। ताम्रस होता है, जलज होता है, अंबुज है, अरविंद है और पंकज है। ये जो पर्यायवाची जो थे वो किसके थे, कमल के पर्यायवाची थे और बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची थे। ये बात आपको मालूम है। आगे अगर हम बात करें तो आगे जो हमें है पाप के पर्यायवाची हमें बता देते हैं। ठीक है, किसके, पाप के पर्यायवाची हैं, वो हमें अपन को बताने हैं। तो अगर हम पाप के पर्यायवाची की अगर हम बात करें, आगे जो हमें दिए गए हैं वो पाप के पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, हमसे पूछे जाते हैं, उनकी बात करेंगे। तो पाप के पर्यायवाची की में अगर हम देखें तो पहला जो है वो लिखा हुआ है अपने सामने, वो होता है अधर्म। ये बात आप जानते हो, पापी होते हैं, कहते हैं पापी हो या अधर्मी हो, बोलते हैं ना शब्द, वो यहीं से इसी का पर्यायवाची है, इसीलिए अपन लोग बोलते हैं। तो पहला है अधर्म, दूसरा है अनाचार। ठीक है। फिर अगला जो दिया गया है वो होता है अपकर्म। क्या होता है, अपकर्म। यही भी पर्यायवाची जो होता है पाप का पर्यायवाची होता है। कलुष होता है, गुनाह भी होता है और पातक भी इसी का पर्यायवाची होता है, पाप का। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं इन पर्यायवाचियों को। पहला जो होता है पाप का वो होता है अधर्म। हमने पहले ही बताया था, आप लोग हमारे साथ साथ बोलोगे तो चीजें आप देखोगे, जब वीडियो खत्म होगा तो बहुत सारे पर्यायवाची आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है। तो बोलने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है। हाँ, बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ये तो फ्री की चीज होती है, तो इसमें कंजूसी कैसी बोलने में, अपनी बात है ना, तो फिर बोलना चाहिए ना। हाँ। तो देखो पाप का पर्यायवाची अगर देखें तो पहला होता है अधर्म होता है, दूसरा अनाचार होता है ना? फिर अपकर्म होता है, कलुष होता है, गुनाह होता है और पातक होता है। ये सारे पर्यायवाची जो होते हैं वो पाप के पर्यायवाची होते हैं। ये बात आपको मालूम चल गई है। ठीक है। आगे देखें अगर, तो आगे जो हमें पर्यायवाची दिए गए हैं उनकी अगर हम बात करें, आगे देखें तो देखो अमृत का पर्यायवाची अपन को बताना है। ठीक है। अमृत के पर्यायवाची दिए गए हैं, तो अपन इनको देखेंगे अमृत के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम है ये चीज कि अमृत के पर्यायवाची कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि कमल के हैं, अमृत के हैं, घोड़ा के हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है। तो अगर हम पर्यायवाची में अगर अमृत की बात करें तो पहला होता है सुधा। ठीक है। दूसरा होता है अमीय, फिर होता है सोम। ठीक है। कौन कौन से होता है, सुधा होता है, अमी होता है, सोम होता है, पीयूष होता है, पीयूष होता है और अमी होता है। तो अपन क्या करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं अमृत के पर्यायवाची को। तो देखो पहला है जो सुधा है, अमी है, सोम है, पीयूष है और अमी है। ठीक है। अमीय और अमी ये दोनों याद रखना आप। ठीक, एक अमीय होता है और एक अमी होता है, ये दोनों है अमृत के पर्यायवाची है, इस बात को आप याद रखना। आगे अगर अपन बात करें तो आगे जो हमें दिए गए हैं वो आकाश। ठीक है। आकाश के पर्यायवाची अपन को बताने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आकाश के पर्यायवाची। तो देखो आकाश के पर्यायवाची में अगर हम बात करें तो पहला जो होता है वो होता है व्योम। ठीक है। क्या होता है, व्योम होता है। दूसरा अंतरिक्ष होता है, तीसरा अनंत होता है, फिर आगे शून्य होता है आकाश का पर्यायवाची।
अब्र भी होता है आकाश का पर्यायवाची, पुष्कर भी होता है और अंबर होता है। तो कौन कौन से होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो पहला दिया गया है वो है व्योम, अंतरिक्ष, ठीक है, अनंत, शून्य होता है, अभ्र होता है, पुष्कर होता है और अंबर होता है। ये सारे जो पर्यायवाची होते हैं वो आकाश के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। आप लोग हमारे साथ साथ बोलते रहेंगे तो आप अच्छे से कवर कर लेंगे इन चीज़ों को, जो बताया जा रहा है बहुत अच्छे से आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आकाश के पर्यायवाची आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, नहीं है तो 102 बार इनको दोबारा से फेर लेना, आप हो जाएंगे कंप्लीट। घबराने की कोई बात नहीं है, कोई चीज़ याद नहीं हो तो उसके लिए घबराया नहीं जाता कभी भी, ठीक है। कोई भी काम करो उसके लिए घबराया नहीं जाता, शांति रखिए और आराम से करते रहिएगा। कंटिन्यू रूप से आप लगे रहेंगे किसी भी काम पर तो आप जरूर सफल होंगे उस चीज़ में, ये बात आप निश्चित है और इस बात को आप याद रखना, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो आगे जो हमें पर्यायवाची दिए गए हैं वो है प्राणी यानी कि जीव के पर्यायवाची अपन को दिए गए हैं। तो पहला जो प्राणी या जीव का पर्यायवाची हमें दिया गया है वो होता है जानदार। क्या होता है, उसका नाम है जानदार। ये भी एक पर्यायवाची होता है जीव का। जानदार है, सजीव है, चैतन्य है, प्राण है और जीव है, जीवन है। ये सारे पर्यायवाची जो दिए गए हैं वो प्राणी या जीव के में दिए गए हैं। तो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। पहला जो दिया गया है प्राणी या जीव का वो है जानदार, दूसरा है सजीव, ठीक है, चैतन्य, प्राण और जीवन। ये सारे पर्यायवाची जो है प्राणी या जीव के हैं। अगला जो हमें दिया गया है वो है दिनांक। अपन दिनांक के पर्यायवाची को समझेंगे। इसमें से देखो, इसमें ज़्यादा नहीं है, 3 ही पर्यायवाची है, जिसमें से 2 तो अपन को अच्छे से याद ही है, होते ही है, तो सभी को लगभग याद होते हैं। तो देखो पहला है वो तारीख है, दूसरा तिथि है और तो जो तीसरा जो दिया गया है हमें वो है मिति। मित को आपको याद रखना है, बाकी 2 तो आपको याद होंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से हैं दिनांक के पर्यायवाची। पहला होता है तारीख, दूसरा होता है तिथि और तीसरा है मिति। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मिति वाला है जो इसे आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही है जो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं सूर्य। देखो सूर्य के पर्यायवाची जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो अपन इन पे चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के लिए, उन पे बात करें तो पहला जो है वो है आदित्य, दूसरा है पतंग, तीसरा जो दिया गया है हमें भानु, दिनकर और दिवाकर। ये जो पर्यायवाची है वो सूर्य के पर्यायवाची है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार अपन फिर से समझ लेते हैं इसको कौन कौन से। तो पहला जो सूर्य का पर्यायवाची है वो है आदित्य, दूसरा जो है वो है पतंग, तीसरा जो हमें दिया गया भानु भी इसी का पर्यायवाची होता है सूर्य का, दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है और दिवाकर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन हिरण के पर्यायवाचियों पे। हिरण के पर्यायवाची ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो पहला जो हमें दिया गया है हिरण का पर्यायवाची वो है मृग, ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है कुरंग और तीसरा जो है वो है सारंग और है सुरभि। ये 4 जो दिए गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एक बार हम फिर से देखेंगे। पहला जो है वो है मृग है, दूसरा कुरंग है, तीसरा जो दिया गया है हमें वो सारंग है और चौथा जो दिया गया है वो है सुरभि है। ये सारे के सारे क्या है महत्वपूर्ण थे हिरण के पर्यायवाची। आगे जो बात करते हैं, जो आगे हमें दिया गया है वो वृक्ष के पर्यायवाची हमें दिए गए हैं। अगर हम वृक्ष के पर्यायवाची को अगर देखें तो पहला जो उसका होता है वो होता है तरु, ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है पादप, आगे जो दिया गया है वो है बिटप, ठीक है, ये भी क्या है बिटप। बिटप आप याद रखना, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे जो दिया गया है वो है द्रुम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगला जो है वो है अगम। ये सारे के सारे जो थे वो किसके थे, तो ये वृक्ष के पर्यायवाची थे। तो को एक बार फिर से अपन देख लेते हैं इनमें। पहला जो है वो है तरु, दूसरा है पादप, तीसरा जो दिया गया है हमें वृक्ष का वो है बिटप, ठीक है, और चौथा जो हमें दिया गया है पर्यायवाची वो है द्रुम और पांचवा जो दिया गया है वो है अगम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के लिए। तो वृक्ष के पर्यायवाची आपको अगर याद हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं। याद नहीं है तो हमने बताया था 102 बार वीडियो देखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो आगे जो दिए गए हैं वो है आग के पर्यायवाची हमें दिए गए हैं। तो क्या करते हैं अपन आग के पर्यायवाची को अपन समझते हैं। तो पहला जो दिया गया है आग का पर्यायवाची वो जो है वो है वैश्वानर। पहला जो दिया गया है हमें वो है वैश्वानर, दूसरा जो दिया गया है हमें वो है हुतासन, तीसरा दिया गया है वो है कृषाण, ठीक है। आगे जो दिया गया है हमें आग का पर्यायवाची वो है जातदेव, ठीक है। और उससे भी आगे अगर हम बात करें तो वो है दहन, भी इसी का पर्यायवाची होता है आग का, ठीक है। वायु सखा भी पर्यायवाची होता है आग का।
अनल भी जो होता है वो आग का पर्यायवाची होता है, और पावक यह भी किसका पर्यायवाची होता है, तो आग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो देखो दिखने में तो हमें और भी होते हैं, लेकिन वो याद के रखने लायक इंपोर्टेंट नहीं होते। जैसे कि हम कहें, देखो आग के होते पावक, ज्वाला, अनिल, दहन, वही वैश्वानर, धूमकेतु, कुशाण, देव, जात, देवआग। देखो याद तो कितने भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो जरूरी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार अपन क्या कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। तो देखें, एक बार फिर देखेंगे तो देखो वैश्वानर है आग का पर्यायवाची, होतासन भी होता है, कृषाण होता है, जातदेव होता है, ठीक है, दहन होता है, वायु सखा होता है, ठीक है, अनल होता है और पावक होता है। ये सब के सब क्या होते हैं, आग के पर्यायवाची होते हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे जो बात करें अगर, तो आगे हमें तलवार के पर्यायवाची अपन को जानने हैं। तलवार का पर्यायवाची में अगर हम देखें तो पहला होता है चंद्रहास। ठीक है, पहला जो होता है तलवार का पर्यायवाची वो होता है चंद्रहास। दूसरा जो होता है वो होता है कृपाण। फिर होता है करवाल, भी इसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और खड़ग भी होता है, और असी होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, तलवार के पर्यायवाची होते हैं। तो एक बार अपन देखें अगर दोबारा से, तो पहला क्या होता है, चंद्रहास होता है, और दूसरा कृपाण होता है तलवार का पर्यायवाची है। करवाल भी इसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, खड़ग भी इसी का पर्यायवाची होता है, और असी अस भी इसी का पर्यायवाची होता है। इसमें से आपको दो पर्यायवाची बहुत अच्छे से याद रखने हैं, दो या तीन कह सकते हैं, जिनको हमने अंडरलाइन किया हुआ है। पहला है चंद्रहास, इसे आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये तलवार का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, और इम्पोर्टेंट दूसरा जो है वो है करवाल, भी इसी का पर्यायवाची जो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो तीसरा जो है वो सामने लिखा है वो है असी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ठीक है, ये तीनों को तो आप बहुत अच्छे से याद ही रखना, तलवार के पर्यायवाचियों को। ठीक है, आगे अगर देखें तो आगे जो पर्यायवाची है वो है आशय। आशय के पर्यायवाची हमें बताने हैं, या हम जानेंगे आशय के पर्यायवाची को। तो आशय के पर्यायवाची को अगर अपन देखें तो पहला है वो है भाव। ठीक है, दूसरा जो है अभिप्राय, अभिप्राय भी होता है आशय का ही पर्यायवाची होता है। तीसरा जो हमें दिया गया है आशय का पर्यायवाची में, तो वो होता है तात्पर्य। तात्पर्य जो पूछा जाता है काफी बार कि तात्पर्य किसका पर्यायवाची होता है, तो आप कहोगे आशय का पर्यायवाची होता है। आगे अगर हम बात करें तो अर्थ, अर्थ भी किसका पर्यायवाची होता है, तो आशय का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें आशय के पर्यायवाचियों में, तो मतलब, मतलब भी आशय का ही पर्यायवाची होता है, और सारांश। ठीक है, सारांश भी आशय का ही पर्यायवाची होता है। अब हम एक बार फिर से देखेंगे इनको। तो आशय के पर्यायवाची में कौन कौन से आते हैं, पहला भाव आता है, अभिप्राय आता है, तात्पर्य आता है, अर्थ आता है, फिर है मतलब आता है, और सारांश आता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आशय के पर्यायवाची होते हैं। तो आगे अगर हम बात करें, जो आगे हमें जो पर्यायवाची जो देखने हैं वो है फल के पर्यायवाची देखेंगे। तो फल के पर्यायवाची में अगर हम देखें तो पहला जो होता है वो होता है परिणाम। ठीक है, क्या होता है, परिणाम होता है फल का पर्यायवाची। और दूसरा जो होता है वो होता है नतीजा होता है, और अंजाम होता है। ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, तो कहोगे आप फल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक, अगर हम इनको दोबारा से देखेंगे एक बार, तो देखो फल के पर्यायवाची, अच्छा ये फल वो फल नहीं है जो आप समझ रहे हो खाने वाला फल। ठीक है, फल ये है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका क्या फल मिलेगा, अगर आप जॉब लग जाती है अगर आपकी, तो आपका फल वही है, जॉब लग जाना ही फल है, परिणाम है। ठीक है, अंजाम है। ठीक है, हाँ, देखो कई फिल्मों में डायलॉग देते हैं, अब तो देख तेरा क्या अंजाम होगा, है ना, गुंडा एकदम कह के जाता है ना हीरो से, अगर थोड़ा सा हीरो अगर उससे उसकी कुटाई कर दे, तो वो कह के जाता है अब देख तेरा क्या अंजाम होगा। तो बस वही फल की बात हो रही है। ठीक है, तो फल में अगर हम देखें तो पहला जो होता है वो होता है परिणाम, दूसरा नतीजा, और तीसरा अंजाम। ये तीनों किसके थे, तो फल के पर्यायवाची थे। आगे अगर अपन बात करें तो सुंदर के पर्यायवाची अपन को जानने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। सुंदर, सुंदर के जो पर्यायवाची में अगर हम बात करें तो पहला पर्यायवाची है चारु, काफी पूछा जाता है आपके एग्जाम में सुंदर। तो पहला है चारु, दूसरा है ललित। ठीक है, आगे जो दिया गया है रम्य, सुंदर का ही पर्यायवाची होता है। मनोहर, यही भी किसका होता है, तो सुंदर का पर्यायवाची होता है। रमणीक, रमणीक जो होता है यही भी किसका पर्यायवाची होता है, तो सुंदर का पर्यायवाची होता है। मनोज, यही भी सुंदर का पर्यायवाची होता है। और रुचिर होता है, यह भी किसका होता है, तो सुंदर का होता है। और मंजुल, यह भी होता है सुंदर का पर्यायवाची। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं,
सुंदर के पर्यायवाची तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला जो होता है वो होता है चारु होता है, ललित होता है, रम्य होता है, ठीक है, मनोहर होता है, रमणीक होता है, मनोज होता है, ठीक है, और रुचिर होता है और मंजुल होता है। ये सारे के सारे किसके होते हैं? तो सुंदर के पर्यायवाची होते हैं। आगे अपन चंद्रमा के पर्यायवाची को समझेंगे कि कौन कौन से चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। तो पहले जो हमें दिया गया है वो होता है निशानाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। निशानाथ जो है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। दूसरा होता है कलानाथ, यह भी किसका होता है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। आपने देखा हो चंद्रमा क्या है? कला करता है अपने, ठीक है, इसलिए इसे कलानाथ कहा जाता है। पर आगे जो देखेंगे वो क्या होता है? सोम। सोम जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। विदु जो होता है, विदु, यह भी क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। और आगे अगर देखें तो तारकेश्वर जो होता है यह भी किसका होता है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। शशांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। शशांक भी क्या होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इंदु होता है, राकेश होता है, ये सारे के सारे क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची थे। काफी महत्वपूर्ण है, आपको ये बात मालूम होगी, ठीक है। नहीं मालूम है तो आप जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रमा के पर्यायवाची। तो अपन इसको एक बार फिर से देखेंगे कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बोलेंगे। देखो पहला जो है वो है निशानाथ, दूसरा है कलानाथ, फिर है सोम, विदु, तारकेश्वर, शशांक, इंदु और राकेश। ये सारे के सारे किसके थे? तो चंद्रमा के पर्यायवाची थे। आगे अगर हम बात करें तो अपन घर के पर्यायवाची को अब देखेंगे। घर यानी कि ग्रह, जहां अपन लोग रहते हैं उसी की बात हो रही है, ठीक है। घर या ग्रह की पर्यायवाची को अपन समझने वाले हैं। तो पहला जो पर्यायवाची होता है घर का वो होता है निकेतन। काफी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, निकेतन किसका पर्यायवाची होता है? तो किसका होता है? घर का पर्यायवाची होता है। आगे अगर हम देखें तो अगला जो है वो है आगार। यह भी किसका होता है? तो घर का पर्यायवाची होता है। आयतन जो होता है यही भी किसका होता है? तो घर का पर्यायवाची होता है। निलय जो होता है यही भी घर का पर्यायवाची होता है। धाम है, सदन, आलय, ठीक है, गेह और निकेत, ठीक है, गेह और निकेत, ये सारे के सारे घर के पर्यायवाची होते हैं, याद रखना। तो अपन क्या है, एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। देखो पहला जो होता है घर का पर्यायवाची वो है निकेतन, दूसरा है आगार, तीसरा जो हमें दिया गया है वो है आयतन, ठीक है, चौथा जो दिया है निलन, निलय, ये काफी इंपोर्टेंट है, निलय। आगे है धाम, सदन, ठीक है, आलय और गेह, ये भी आगे जो दिया गया है वो है निकेत। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची थे? तो घर के पर्यायवाची थे। तो देखो अपन क्या करते हैं, आज 20 नंबर क्वेश्चन तक ही रखते हैं। अपना अपने क्या है, आज 20 पर्यायवाचियों को देखा है, घर तक चर्चा कर ली है। तो अपन आगे का जो वीडियो आएगा उसमें अपन आगे की बात करेंगे, ठीक है, यानी यमुना से शुरुआत करेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे क्रम में। अपन सिस्टमेटिक ढंग से क्रम में चलेंगे और थोड़े थोड़े करके आप उतने ही कराएंगे जितने आप याद कर सको। तो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी। तब तक हमारा दूसरा वीडियो आ जाएगा, तो उसमें हम आगे की बात करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे वीडियो आएंगे आप तब तक क्या है 2 से 3 बार वीडियो को देखते चलें। उससे क्या होगा, जैसे जैसे हमारा वीडियो अगले दिन जैसे आए या जब भी आए, तो तब तक आप इनको अच्छे से रट लेना, ठीक है। तो ये आपको ये पीछे के जो है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। हम एक साथ करा देंगे तो शायद हो सकता है आपको याद नहीं हो पाएंगे चीज़ें, लिमिट तक ही अपने दिमाग में रह सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बार में सारी चीज़ें भर जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो जितना हो सकता है उतना ही अपन आज करेंगे। तो आज 20 नंबर तक अपन ने कवर कर लिया है, कल अपन इससे आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा, हमारा कंटेंट कैसा लगा, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने दोस्तों के साथ जरूर मेहनत की जा रही है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी साथ दें, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं।